मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी सब्सक्राइबर का मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हाईलाइट में स्वागत करता हूं। मैं दिव्य प्रताप सिंह आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, जो पिछले सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्र के अंतर्गत किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस पीडीएफ में मैं हर क्वेश्चन के पीछे उसके आने वाले सन को लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं इन क्वेश्चनों को केवल वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ। ना तो मैंने इनके ऑप्शन लिखे हैं, न इनके पीछे सन लिखा है। मैं एक एक प्रश्न को वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ और इन प्रश्नों का उत्तर मैं इस स्लाइड के अंत में एक साथ दे दूंगा और यहाँ पर बताते हुए भी चलूँगा। अब आते हैं इन प्रश्नों की ओर। इन प्रश्नों की ओर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस सब्सक्राइब के पास जो बटन है बेल आइकन का, उसको प्रेस कर लें। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकें उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब आते हैं हम प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यह है जनरल साइंस का क्वेश्चन। ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र में आरएस वगैरह, पटवारी सभी में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इतिहास में आए हुए प्रश्न, भूगोल में आए हुए प्रश्न, राज्य व्यवस्था में आए हुए प्रश्न, अर्थव्यवस्था में आए हुए प्रश्न, खेल कूद से संबंधित प्रश्न, विज्ञान से संबंधित। तो इस तरीके से हम जीके और जीएस के लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं उनको वन लाइनर के ऊपर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में एक साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये अभिक्रिया का पूछ रहा है। मतलब लोहे पर जो जंग लगेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वो होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है इसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन भी दो तरीके के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री जी। एंजियोस्पर्म के जो पादप होते हैं ये वर्ग का नाम है, एंजियोस्पर्म। इसको बोलते हैं आवृत बीजी हिंदी में। प्रश्न नंबर 3 है जिसमें ये लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म, इसको बोलते हैं आवृत बीजी। तो ये पूरा प्रश्न है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गणना संबंध है? तो इसका नाम है ग्रेमिनेसी कुल। ये इसके गन्ने का कुल का नाम है और इसके जो वर्ग का नाम है वो है एंजियोस्पर्म। तो इसके कुल का नाम हो गया ग्रेमिनेसी कुल। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। चौथे नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को कहा गया है? ये कहा गया है अमाजू, अमाजू बोलते हैं उसको। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसको बोलते हैं अमाजू, अमाजू। ऐसी कन्या जो जीवन भर अविवाहित रहे उसको बोलेंगे अमाजू ऋग्वेद के अनुसार। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है
एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 7, शेन वॉर्न सेंचुरी माय टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी हुई पुस्तक है? ये पुस्तक लिखी हुई है शेन वॉर्न के द्वारा। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1970-71 के समथिंग में। इसका मैं आंसर नीचे ये स्लाइड में जो 20 नंबरों की है इसके पूरे होने के बाद सारे 20 क्वेश्चनों का आंसर में ये इस स्लाइड के नीचे दिया हुआ है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में जो दस्यु शब्द है वो उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया है जो आर्य नहीं थे, मतलब अनार्य। और दस्यु शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है डाकू या अनैतिक कृत्य करने वाला। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980। अगला प्रश्न है 11, एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े हुए हैं तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो होगा 0। वो पकड़ के खड़ा है, कोई मूवमेंट थोड़ी ना, कोई वर्क थोड़ी ना कर रहा है। वर्क तो तब होता जब वो उस सूटकेस को उठाकर मूवमेंट करता, यहाँ से यहाँ जाता तो वर्क होता। वो केवल सूटकेस को लेकर खड़ा है कुछ इस तरीके से, तो उस पर कोई मतलब फोर्स इम्प्लीमेंट थोड़ी ना हो रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 12वां, यदि राष्ट्रपति चाहता है कि वह किसी बात पर परिषद दोबारा विचार करे तो इसकी सूचना किसे देगा? तो इसकी सूचना वो देगा प्रधानमंत्री को, पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? दुगना होगा। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। मानकीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है वो किस वर्ष की गई थी? पहले तो मानकीकरण का के लिए जो संस्था स्थापित की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ISO। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है ISO मार्क। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ISO, जो मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1947 में। अब आते हैं हम कोटोपैसी पर्वत कहाँ पर है? यह क्वेश्चन नंबर 16, ये है इक्वेडोर में। इक्वेडोर में है ये पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इस वैज्ञानिक का नाम है ल्यूएनहॉक। ल्यूएनहॉक ने ही एक कोशिकीय जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, या फिर यूँ कह लें कि ल्यूएनहॉक ने ही सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। ये भी हम बोल सकते हैं, जीवित कोशिका की खोज करने वाले भी सर्वप्रथम यही वैज्ञानिक थे, ल्यूएनहॉक। जो आगे की स्लाइड में इसका आंसर आ जाएगा। अब 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये 3 क्वेश्चन होने के बाद सारे आंसर एक साथ इसमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, केवल किसके प्रयोग के बदले भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? ये मतलब वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके आगे मैंने डैश लगाना भूल गया PDF में। इसका आंसर आएगा भूमि, 18वें नंबर का। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो बहुत सारे इतिहासकार थे, उनमें से एक इतिहासकार थे
मिन्हाज उस सिराज को। अब ये पूरे जितने 20 क्वेश्चन हैं उनके आंसरों का ये एक साथ प्रारूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 1900 हो गया था 20वां। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा शहर है इसमें ही ISO का जो मुख्यालय है। तो आप देख लें 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर कुछ इस तरीके से हैं। ऑक्सीकरण पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का प्रधानमंत्री, तीसरे क्वेश्चन का ग्रेमिनेसी कुल, चौथे क्वेश्चन का आंसर अमाजू, पांचवें क्वेश्चन का आंसर एम्स्टर्डम, छठे क्वेश्चन का तिब्बत का पठार, सातवें क्वेश्चन का शेनवॉन, आठवें क्वेश्चन का 70-71, नौवें क्वेश्चन का आंसर है अनआर्यो, 10वें क्वेश्चन का 1979, 11वें क्वेश्चन का 0, 12वें क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री, 13वें क्वेश्चन का आंसर है दुगुना, और 14वें क्वेश्चन का आंसर है अथर्ववेद, 15वें क्वेश्चन का आंसर है 1947, और 16वें क्वेश्चन का आंसर है इक्वेडोर, और 17वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है भूमि के प्रयोग। अब आते हैं हम 19वां हमने देख ही लिया और 20वां हमने देख ही लिया। अब आप ये पूरी 20 क्वेश्चनों की स्लाइड है, इसमें देख कर इस पूरी स्लाइड के जो 20 क्वेश्चन हैं इनको देखकर आप ये देखें कि आपको इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आते थे इस वीडियो को देखने से पहले, और कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने इस वीडियो में सीखा। ये सभी वही क्वेश्चन है जो RS में या राजस्थान के किसी न किसी एग्ज़ाम में या GK GS के किसी न किसी पेपर में, UPSC के में, SSC के में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये सारा क्वेश्चन बैंकों का जो स्लाइड है ये सभी पूछे हुए क्वेश्चनों का है। अब 20 क्वेश्चनों की एक स्लाइड कंप्लीट हो गई है। 20 क्वेश्चनों की मैंने स्लाइड बना रखी है, एक के बाद एक 20 क्वेश्चनों की स्लाइड आती जाएगी। एक स्लाइड पूरी हो चुकी है। अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड है। कार में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? मतलब ब्रेक कैसे लगता है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सही तरीके से पूछा नहीं, ये जो लिखी हुई PDF है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सही तरीके से पूछा नहीं गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कार वो बस में ब्रेक लगाते हैं तो किसके कारण ब्रेक लग पाता है? वो लग पाता है घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होएगा तो ब्रेक लगेंगे ही नहीं। तो प्रश्न नंबर पहला था कार व बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है, किसके कारण ब्रेक लग पाता है? तो इसका आंसर है घर्षण। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद से सुशोभित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद से सुशोभित होने वाले व्यक्ति थे VV गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, किसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण की अवस्था 1 है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था? ये करवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, किस देश का राज्य पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का। भूपरिपट्टी में पाए जाने वाला भूपरिपट्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व, मतलब भूपरिपट्टी को बोलते हैं क्रस्ट। जो पृथ्वी की जो सतह है उस सतह को हम
गहराई में जाते हुए 3 भागों में बांट सकते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो ऊपर की जो परत होती है उसको इंग्लिश में तो बोलते हैं क्रस्ट और हिंदी में बोलते हैं भूपरिपट्टी। तो भूपरिपट्टी में पाए जाने वाला जो सर्वाधिक तत्व है वो कौन कौन सा है? तो इसमें अपन एल्यूमिनियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है सिलिका, फिर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ये 3 तत्व है जो किसी ने ऑक्सीजन तो गैस है, तो गैस पूछा जाए तो सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो भूपरिपट्टी में ऑक्सीजन पाई जाती है। और अगर तत्व पूछा जाए या धातु पूछा जाए तो हो जाएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। नासा के जो एक टेलीस्कोप का जो बनाया है, नासा का जो एक टेलीस्कोप है इसको केपलर मिशन कहा जाता है, का प्रमोशन कब किया गया था? 2009 में। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है दाहोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां। किस वायसराय के काल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो ये जो वायसराय थे ये थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी के नाम से जाना जाता है? मतलब वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ उसको कहा जाता है बाथ पार्टी। वहाँ पर जितने, ये किस देश में है? किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? यह है इराक की पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम है बाथ पार्टी। 10वां क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी के किस कुल से नारियल संबंधित है? पाल्मी। जो नारियल का जो है कुल है वो है पाल्मी। जो क्वेश्चन पे मुझे भी डाउट होता है तो मैं उसको स्क्रॉल करके नीचे देखता हूँ, तो आप भी इन क्वेश्चनों को एक बार सही तरीके से रिव्यू करें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? यह है न्यूटन का तीसरा नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम था ना, उस नियम से संबंध है चिड़िया का आकाश में उड़ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर है क्लीमेंट एटली थे उस टाइम जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे। जो सीबीआई किस देश की संस्था है? इसमें ये गुप्तचर गलत टाइप हो गया, केवल संस्था आएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कर लें। यह है भारत की। क्वेश्चन नंबर 15। सीबीआई किस देश की संस्था है? भारत की। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला क्वेश्चन है 16। पृथ्वी का जो कोर है किस रूप में है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये जो भूपरिपट्टी है या धरातल है इसको गहराई में जाते हुए 3 भागों में बांट सकते हैं। हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली का मतलब नहीं, मतलब गहराई में जाते हुए जो पृथ्वी की जो परत है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं उसकी गहराई के अनुसार। जो सबसे गहरी या नीचे की जो परत है जो पृथ्वी की, उसको बोलते हैं कोर। फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर
की परत और सबसे नीचे की परत के बीच में जो परत है उसको बोलेंगे मेंटल, और फिर सबसे ऊपर वाली को बोलेंगे क्रस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी पट्टी। तो प्रश्न नंबर 16 में ये पूछ रहा है जो पृथ्वी का जो कोर है वो किस रूप में है, जो मतलब सबसे नीचे वाली जो पृथ्वी की जो बनावट है या परत है वो किस रूप में है, ये पिघलते हुए लावे की तरह, पिघलते हुए लावे के रूप में है। नीचे जो पृथ्वी के धरातल का जो सबसे नीचे का हिस्सा है वो पिघलते हुए लावे की तरह है, जो ज्वालामुखी पर्वत के रूप में, जो ज्वालामुखी पर्वतों से लावा के रूप में बाहर आता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है 17, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना गया है? तो इसका आंसर है मैकियावेली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम 18, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात है? कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ भारत का सर्वाधिक आयात होता है? ये होता है ओपेक के साथ। अगला क्वेश्चन है 19, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो इसकी घोषणा की थी 14 जून 1945 को वेवेल प्लान की घोषणा की थी लॉर्ड वेवेल ने। अगला क्वेश्चन है 20, CIA किस देश की एजेंसी है? यहाँ पर भी गुप्तचर गलत टाइप हो रहा है, आप देखें इसका ये जो आंसर है इसका, ये जो क्वेश्चन है उसका सही रूप इस तरीके से है, CIA किस देश की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? तो इसका आंसर आएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके सजेशन में मेरा वीडियो आता रहे। प्लीज़ शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि ये जो मैंने प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए जो ये प्रश्न तैयार करें, इनका लाभ सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।